मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि भगवान ने मेरे को टीम भी बड़ी अच्छी दी है, बहुत शानदार टीम दी है। उसमें एक टीम में एक हीरा है, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करता था दिल्ली का। उसने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया है। दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था शानदार बना दी। शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए। मैं आपको सरकारी स्कूल जहां लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, टिन के स्कूल होते थे, टेंट में होते थे स्कूल, टूटी हुई दीवारें होती थी, छतें होती नहीं थी, दीवारें चूरी होती थी, टीचर पढ़ाया नहीं करते थे, बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। ऐसे शानदार कर दिए सरकारी स्कूल में। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आप आके किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ दिल्ली के अंदर और आप अपना देख के आओ कैसे सरकारी स्कूल है। लोग अपने बच्चे, एक दिन मैं एक सरकारी स्कूल में गया, मैंने सुना था बहुत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती, 4 लाख लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के, प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। मैं एक दिन एक क्लास में गया, मैंने पूछा बच्चों से, मैंने कहा कौन कौन प्राइवेट स्कूल छोड़ के आया है? 4-5 बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे यहाँ आने के पहले? बोला सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली के सबसे जाने माने स्कूलों में माना जाता है, एडमिशन मिलना लगभग नामुमकिन है। सेंट कोलंबस छोड़ के और कोई बच्चा अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि स्कूल बड़े शानदार हो गए। 99% रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों का, 99% रिजल्ट। ये कोई हंसे, प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा रिजल्ट आया। और ये सारा काम स्कूलों को ठीक करने का केजरीवाल ने नहीं किया। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि भगवान ने मेरे को टीम भी बड़ी अच्छी दी है, बहुत शानदार टीम दी है। उसमें एक टीम में एक हीरा है, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करता था दिल्ली का। उसने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया है। दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था शानदार बना दी। शिक्षा व्यवस्था उस मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 2 साल से जेल में डाल दिया। बिल्कुल फर्जी मुकदमा, बिल्कुल फर्जी केस। मैं मन में सोच रहा था इससे देश का क्या फायदा हुआ। 2 साल, पिछले 75 साल में, मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हमारे देश ने की आज़ादी के तुरंत बाद, वो ये है कि हम लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोपियन कंट्री, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती। उसका एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाता, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं हम नेता आके, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, देश को ये कर देंगे वो कर देंगे। जो भी नेता, जो भी पार्टी जब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। पिछले 75 साल में किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। उल्टे जो सरकार आई उसने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया। प्राइवेट, जापान उठा लो, वहां प्राइवेट स्कूल नहीं है, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अमेरिका उठा लो, अमेरिका के अंदर सरकारी स्कूलों का ज्यादा महत्व है प्राइवेट स्कूलों में। वहां पे जमीन के रेट आसपास इस पे डिपेंड करते हैं कि सरकारी स्कूल कैसा है। इंग्लैंड उठा लो, वहाँ जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ सरकारी स्कूल अच्छे हैं। 75 साल में सबसे बड़ी गलती हमने की। भगवान का शुक्र है 75 साल के बाद एक ऐसा शिक्षा मंत्री दिया जिसने रास्ता दिखाया कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और उस शिक्षा मंत्री को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इससे देश का फायदा हुआ क्या? 2 साल तक मनीष सिसोदिया जेल में रहा, क्या इससे देश का फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर वो जेल के बाहर होता तो और कितने स्कूल बना देता, और कितना सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ा देता। देश का नुकसान ही हुआ। इस किस्म की राजनीति ठीक नहीं है।